आज की क्लास में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री की इस क्लास में हम फेज रूल पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है सल्फर तंत्र। सल्फर तंत्र को देखें तो सल्फर तंत्र एक गठकीय तंत्र है, लेकिन यहाँ देखें कि एक गठकीय तंत्र होने के बावजूद भी यहाँ गंधक की या सल्फर की अपरूपता के कारण चार प्रवस्थाएं उपस्थित हैं: ठोस रोम्बोहिड्रल विषम लंबाक्ष, ठोस मोनोक्लिनिक एकंताक्ष तथा द्रव सल्फर और वाष्प सल्फर होती है। इनको क्रमशः हम SR, SL, SM, SL और SV से दर्शा रहे हैं। किसी भी अवस्था में ये चारों प्रवस्थाएं एक दूसरे के साम्य में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि स्वतंत्रता की कोटि का न्यूनतम मान 0 होता है और प्रवस्था नियम के अनुसार अगर F का मान 0 तभी हो सकता है जब P बराबर 3 हो, अर्थात प्रवस्था का मान 3 हो। गंधक के प्रवस्था आरेख को देखें तो इसमें 4 क्षेत्र हैं, रीजन है, 6 ट्रू इक्विलिब्रियम कर्व है, सही साम्य वक्र तथा 3 मित स्थायी वक्र है और 3 सामान्य त्रिक बिंदु है तथा 1 मित स्थायी त्रिक बिंदु है। तो गंधक तंत्र के लिए प्रवस्था आरेख को देखें तो प्रवस्था आरेख निम्न प्रकार का प्राप्त होता है, अर्थात ताप और दाब पर हम के मध्य आरेख खींचे तो यह इस प्रकार का आरेख प्राप्त होता है। इस आरेख में देखें तो 4 तो क्षेत्र हैं। कौन कौन से? A, O, C एंड D, इसके ऊपर का भाग या बाईं ओर का क्षेत्र। इस क्षेत्र में केवल ठोस विषम लंबाक्ष गंधक उपस्थित है। दूसरा क्षेत्र देखें तो क्षेत्र CO, क्षेत्र CO और B। इस क्षेत्र में देखें तो यहाँ केवल ठोस SM है, एक ही प्रवस्था उपस्थित है, ठोस SM मोनोक्लिनिक एकंताक्ष गंधक। इसी प्रकार हम देखें, यहाँ क्षेत्र देखें थर्ड DCBE, तो इस क्षेत्र में हमें यहाँ केवल द्रव गंधक उपस्थित है, SL उपस्थित है। और लास्ट जो क्षेत्र रह गया वो है AOBE के दाईं ओर का भाग, ये रहा। इस क्षेत्र में यहाँ देखें हम तो वाष्प गंधक ही प्रवस्था उपस्थित है। तो इन चारों क्षेत्रों में देखें 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों क्षेत्रों में देखें हम तो चारों ही क्षेत्रों में इस तंत्र की केवल एक एक प्रवस्था उपस्थित है। अतः प्रवस्था नियम के अनुसार यदि C का मान 1, P का मान 1 रखें तो स्वतंत्रता कोटि का मान 2 प्राप्त होता है, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में यह गंधक तंत्र द्विचर होता है। कौन सा चर होता है? द्विचर होता है। इसके बाद देखें, हम बात करें वक्र की, तो यहाँ 6 जो बताए थे 6 सही साम्य वक्र प्राप्त होते हैं। सबसे पहले देखें तो वक्र AO, ये वक्र, इस वक्र को हमने यहाँ ऊर्ध्वपातन वक्र भी कहा। क्यों कहा? क्योंकि इस वक्र पर ठोस विषम लंबाक्ष गंधक और द्रव गंधक दोनों परस्पर साम्य में उपस्थित हैं। सेकंड वक्र देखें OC वक्र, OC वक्र, OC वक्र पर देखें तो इसकी 2 प्रवस्थाएं, ये एक तो ठोस SR
और एक ठोस SM, दोनों प्रवस्थाएं परस्पर साम्य में है। अतः यह वक्र है वो गंधक का संक्रमण वक्र कहलाता है। कौन सा वक्र कहलाता है? संक्रमण वक्र कहलाता है। ये संक्रमण वक्र इस प्रकार देखें। वक्र थर्ड जो वो है CD वक्र। इस वक्र पर देखें तो इस तरफ तो SR है और इस तरफ द्रव्य गंधक है। तो यहाँ ठोस और द्रव्य दो प्रवस्थाएं एकंताक्ष न होकर यहाँ विषमलंबाक्ष गंधक और द्रव्य गंधक दोनों साम्य में स्थित है। ये दोनों साम्य में स्थित है। साम्य में स्थित होने के कारण इस वक्र को हम SR का गलन वक्र भी कहते हैं। SR का गलन वक्र। जो थर्ड वक्र है, फोर्थ वक्र है, वो है यहाँ OB वक्र। OB वक्र में देखें तो इस वक्र पर गंधक की दो प्रवस्थाएं एकंताक्ष ठोस गंधक और वाष्प गंधक दोनों परस्पर साम्य में है। और साम्य में होने के कारण यह जो वक्र है, वक्र OB, यह वक्र SM का ऊर्ध्वपातन वक्र कहलाता है। कौन सा? SM का ऊर्ध्वपातन वक्र। जो वक्र फोर्थ है वो है अब हमारा वक्र B और C। इस वक्र पर देखें तो यहाँ SM अर्थात एकंताक्ष गंधक ठोस और द्रव्य गंधक दोनों परस्पर साम्य में है। दोनों परस्पर साम्य में होने के कारण यह जो वक्र है वो SM का गलन वक्र कहलाता है। कौन सा कहलाएगा? SM का गलन वक्र कहलाता है। अब जो फिफ्थ वक्र है वो वक्र है BE। इस वक्र पे देखें तो गंधक की दो प्रवस्थाएं ये और ये, कौन सी? लिक्विड और वाष्प गंधक दोनों परस्पर साम्य अवस्था में रहते हैं। और साम्य अवस्था में रहने के कारण इस वक्र को हम गंधक का वाष्प दाब वक्र कहते हैं। ये 6 के 6 वक्र कौन कौन से? B, ये AO एक वक्र, ये OB दूसरा वक्र, ये OC तीसरा वक्र, ये CD चौथा वक्र, ये BC पांचवा वक्र और ये BE छठा वक्र। ये सभी ही वक्र सही साम्य वक्र कहलाते हैं। अगले वक्र देखें यहाँ हम तो सबसे पहला वक्र है OA' वक्र। यह वक्र मित स्थायी साम्य वक्र कहलाता है और इस वक्र पर दो प्रवस्थाएं वाष्प और ठोस SR दोनों परस्पर साम्य में है। दूसरा जो वक्र है वो है BA' वक्र। BA' वक्र, इस वक्र पर SM और SV परस्पर साम्य में है। थर्ड वक्र है जो मित स्थायी है वो A' वक्र है। A' वक्र है, इस पर SR और SL परस्पर साम्य में है। इस प्रकार ये तीनों वक्र हैं वो मित स्थायी साम्य वक्र हैं। इन वक्रों को देखा जाए तो सभी वक्रों पर, चाहे वो सही साम्य वक्र हो या मित स्थायी साम्य वक्र हो, सभी वक्रों पर गंधक तंत्र की दो दो प्रवस्थाएं स्थित है। अतः प्रवस्था नियम के अनुसार देखें तो यहाँ C का मान 1 रखें, P का मान 2 रखें तो F स्वतंत्रता कोटि का मान 1 प्राप्त होता है। अर्थात इन सभी वक्रों पर यह तंत्र एक चर है। विषमलंबाक्ष गंधक SR का देखें तो इसका गलन 150 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1290 एटमॉस्फेयर दाब पर प्रारंभ होता है, जो कि बहुत ही अधिक दाब है। यह दाब की सामान्य परिस्थितियां केवल एकंताक्ष गंधक SM का ही गलन होता है। यहाँ ये देखो आरेख में भी आपको दिख रहा है, ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। अर्थात ये SR का गलन वक्र है। ये रहा SR का गलन वक्र। अर्थात बिंदु C के ऊपर ही
SR का गलन हो रहा है, जहां दाब का मान 1290 एटमॉस्फेयर और 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एकंताक्ष गंधक है, ये एकंताक्ष, इसका ही सामान्य परिस्थितियों में गलन होता है, SR का नहीं होता। आगे देखें हम, तो विषम लंबाक्ष जो गंधक है वो उसका गलन 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1290 एटमॉस्फेयर दाब पर प्रारंभ होता है, जो कि बहुत ही अधिक है। यहाँ हम देखें PQRS एक टाई रेखा है, जहां बिंदु P पर SR का ताप बढ़ाते हैं तो ये रहा P, ये बिंदु P, ये Q, ये R और ये S, ये एक टाई रेखा है। इसमें बिंदु P पे देखें तो ठोस SR उपस्थित है। जैसे ताप बढ़ाते हैं, दाब को स्थिर रखें तो बिंदु Q प्राप्त होता है। बिंदु Q प्राप्त होते ही यहाँ SM प्राप्त हो जाता है, और इसके आगे चलते हैं तो यहाँ SM का ताप बढ़ता जाता है और बिंदु R प्राप्त होता है, जहां पर हमें SL प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। फिर बिंदु S प्राप्त होता है, जो कि जहां इस प्रकार यह जो PQRS है वो टाई लाइन है। अगर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम देखें तो इसके ऊपर या 1290 एटमॉस्फेयर दाब के ऊपर एक दूसरी टाई रेखा प्राप्त होती है, LMN, अर्थात यहाँ हमें SM प्राप्त नहीं हो रहा। नीचे वाली लाइन पे तो हमें SM प्राप्त हो रहा था, अर्थात नीचे वाली टाई लाइन पे हमें चारों प्रवस्थाएं प्राप्त हो रही थी। इस टाई रेखा LMN प्रवस्था पर केवल 2 ही प्रवस्थाएं प्राप्त हो रही है। इस प्रकार देखें तो यहाँ बिंदु C के ऊपर टाई रेखा है LMN, बता दिया आपको। जो मित स्थायी साम्य वक्र हैं वो भी मैं बता चुका आपको, OA डैश SR SV है। अब है ट्रिपल पॉइंट त्रिक बिंदु। गंधक तंत्र है, उसमें 4 त्रिक बिंदु है, जिनमें से 3 तो स्थायी O, B व C बिंदु तथा एक मित स्थायी A डैश बिंदु होता है, जो कि त्रिक बिंदु है। इन चारों त्रिक बिंदुओं पर 3-3 प्रवस्थाएं उपस्थित है। बिंदु O को देखें हम, बिंदु O को, तो बिंदु O को देखते हैं, ये देखो बिंदु O, तो ऊपर की ओर SR, इधर SM, SR, SM और SV, तीनों प्रवस्थाएं परस्पर साम्य में है, तीनों प्रवस्थाएं। इस प्रकार बिंदु O पर ये 3 प्रवस्थाएं स्थित है। दूसरी देखें, दूसरा त्रिक बिंदु बिंदु B, तो इस बिंदु पर यहाँ SM है, यहाँ SL है और यहाँ SV है, अर्थात 3 बिंदु उपस्थित है, ये तीनों। और इस प्रकार ये तीनों होने के कारण ये भी 3 प्रवस्थाएं स्थित है। दूसरा देखें हम, तीसरा त्रिक बिंदु बिंदु C, तो बिंदु C पर यहाँ SR है, यहाँ SM है और यहाँ SL है, 3 प्रवस्थाएं परस्पर साम्य में है। एक मित स्थायी साम्य या त्रिक बिंदु देखें, वो है A डैश। ये A डैश पर इधर SM है, इधर SL है और इधर SV है, 3 प्रवस्थाएं परस्पर साम्य में है। इस प्रकार हम देखें तो बिंदु A डैश जो कि मित स्थायी साम्य है, वहाँ SR, SL, LV, इन सभी त्रिक बिंदुओं पर 3-3 प्रवस्थाएं स्थित है। 3 प्रवस्थाएं स्थित होने के कारण C का मान 1 है, तो प्रवस्था नियम के अनुसार F का मान 0 प्राप्त होगा, अर्थात इन तीनों ही बिंदुओं पर गंधक तंत्र अचर है। कौन सा है? अचर है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वी टुमारो।